खुदावंद आपके साथ और आप सबको बरकत दे। तो आज खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम क्रिसमस देखेंगे। क्रिसमस हरूफ क्राइस्ट ट्री इन द पार्ट ऑफ क्राइस्ट मास बिकॉज सेलिब्रेट जीसस क्राइस्ट इज द ट्रू ब्रांच ऑफ फैमिली ट्री ट्रू ऑफ क्राइस्ट। ये इसका मतलब है मसीह का शिजर नामा, मसीह का शिजर नामा। हमें सवाल किया जाता है कि क्रिसमस ट्री क्यों लगाते हैं, क्रिसमस ट्री क्या है, क्रिसमस ट्री की अलामत किस बात की है और क्रिसमस ट्री का फायदा क्या है या नुकसानात क्या है। शुक्रिया भाई साहब। तो क्रिसमस ट्री के बारे में आज हम देखेंगे। तो मसीह का शिजरनामा है फैमिली ट्री और जीसस क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह का शिजरनामा। अब शिजर क्या होता है? शिजर का मतलब है किसी चीज का लगाया जाना या किसी चीज को, हाँ जी, शिजर यानी लगाया जाना, बीज लगाया जाना, दरख्त लगाया जाना, पौधा लगाया जाना। जरा पढ़िए सर इसे। अब क्या मैंने कहा? क्राइस्ट ट्री, Christmas हाँ, tree is the part of Christmas. is the part of Christmas। और ये बात जरा ध्यान में रखिएगा कि हम जो क्रिसमस बोलते हैं, जी, actually the word is Christmas। क्राइस्टमास, ठीक है, ये है क्राइस्टमास। क्या है जी? क्राइस्टमास। अब क्राइस्ट और मास का मैंने लिखा है। क्राइस्ट का मतलब है मसीह, मास का मतलब है खुशी मनाना, ईद मनाना, झूमना के खाना ज्यादा होना। ओ भाई, आपको कोई कहे कि आपके पूरी दुनिया में अगर कोई इवेंट बनाया जाता है, सबसे बड़ा सेलिब्रेट होता है, तो वो क्राइस्टमास है। हालेलुया। ये आप लोगों को खुदा ने बड़ी खुशी दी है। अब क्राइस्टमास की जो खुशखबरी देने वाले थे, वो सबसे पहले कहां मनाई गई? कहां मनाई गई? कहां मनाई गई? क्राइस्टमास की खुशी कहां मनाई गई? आलमे बाला पर, आलमे बाला पर, आलमे बाला पर। क्या लिखा लुका 2 बाब में? आलमे बाला पर खुदा की और जमीन पर जिनसे वो फिर सुलह हो। तो सुलह ना रहो। किसी को कोई पता नहीं कल क्या होगा और सुबह कैसी चढ़ेगी। पिछले संडे यहां बैठकर हमारे साथ खुश था, हम खाते पी रहे थे, लेकिन इस संडे वो हमारे दरमियान नहीं है। आज आप और मैं इस डर के साथ जिंदगी गुजारें कि हमारी जिंदगी का जो लम्हा है वो चुटकी भर है, यूं किया खत्म, पानी का बुलबुला बना गायब। हम क्या करें? हम बातों में, उलझाने वाले कामों में, उलझाने वाली सोचों में, उलझाने वाले कामों में पड़ गए हैं। वो ये कर गया, मैं ये कर दूंगा, उसने ये कहा, मुझे क्यों कहा, मैं पूछूंगा क्यों ऐसा किया गया। आप इस बात से निकल, आप कुछ नहीं कर सकते। रात को कोई ना जिए तो सुबह क्या देखेगा? आइए, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? इब्ने दाऊद इब्राहिम का निसबनामा, मत्ती की अंजील में से उसका पहला बाब है। जरा उसकी पहली आयत से पढ़िए। एक ही आयत हमने पढ़नी है। यीशु मसीह इब्ने दाऊद, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का निसबनामा किसका है? पहले कौन है? पहले है इब्राहिम, फिर है दाऊद, फिर है यीशु। लेकिन यहां लिखा गया है, क्योंकि मत्ती पेश कर रहा है यीशु मसीह किससे है? दाऊद से। दाऊद किससे है? इब्राहिम से। अब तीनों से वादा किया गया, तीनों से क्या कहा उसे? मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, मेरे साथ रहिए तो जो करेंगे तो आपको मजा भी आएगा। मैं तुझे क्या कहा? इब्राहिम को कहा मैं तुझे बहुत बड़मंद करूंगा, बढ़ाऊंगा। यानी जब कोई चीज ही नहीं लगी तो बढ़ेगी कैसे? जब कोई चीज लगती है तो वो बढ़ती है, जब कोई चीज लगती है तो वो, और जब लगती नहीं तो बढ़ेगी कैसे? इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है। उसने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, इब्राहिम को बढ़ाया। दाऊद को कहा तेरे तख्त पर, यानी मेरे तख्त पर बैठने के लिए आदमियों की कमी न होगी, तू हमेशा तक सल्तनत करेगा यहूदा।
तो यीशु मसीह को क्या कहा? वो तेरे बाप दाऊद का तख्त तुझे देगा जिस पर तो अब तक बादशाही। अब देखें जो हम क्रिसमस ट्री जो मैंने बनाया यहाँ, दाऊद से क्या है? फैमिली ट्री है। मसीह किस बात की अलामत है? सदाकत की शाख है। सदाकत की। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये तो लकड़ी है, आप इसकी पूजा कर रहे हैं, तो आपको मैं बताऊं, हाँ पूजा होती थी। अगर आप इब्राहिम से पहले का दौर भी देखें तो उस वक्त पूजा होती थी लकड़ी की, मूर्तियां बनाई जाती थी, देवियों की पूजा की जाती थी। लेकिन एक बात याद रखें, उसी लकड़ी से जब आप खुदा का कलाम पढ़े खरूज की किताब से, और लकड़ी ही से अहद का संदूक भी बनाया गया। लकड़ी से अहद का संदूक भी बनाया गया, लकड़ी से चिरागदान भी बनाए गए, लकड़ी से मेज भी बनाया गया जिस पर रोटियां रखी जाती। लकड़ी पर वो पात्रीन मकाम में भी इस्तेमाल हुई। और लकड़ी कहां से इस्तेमाल हुई? उन चीजों में जो खुदा के घर के अंदर इस्तेमाल हुई। सुलेमान किससे? देवदार की लकड़ी से हैकल बना रहा है। तो यीशु मसीह ने खूबसूरत एक बात कही, अंगूर का हकीकी दरख्त लकड़ी जलाने के लिए भी है, लकड़ी बचाने के लिए भी है। मेरा काम समझे होंगे इस बात को। लकड़ी और लकड़ी, एक लकड़ी यह है जिस पर आपका मसीह है, एक लकड़ी वो है जो जलाने के लिए, एक लकड़ी वो है जो सताने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए, देवताओं की पूजा करने के लिए, भूत परस्ती के लिए। आओ बाबल में बहुत कुछ ऐसा हुआ, महापूजा की गई लकड़ी के देवताओं को बनाकर। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है कि जो सदाकत की शाख है ये भी एक लकड़ी है, ये भी एक दरख्त है। इसलिए यीशु ने अपने आप को लकड़ी से तशबीह दी ताकि ये कोई ना कह सके कि ये भूत परस्ती है। हालेलुया। आपका खुदा, मेरा खुदा सदाकत है। अगर वो सदाकत है तो बच्चे भी सदाकती होने चाहिए। प्यो सच बोल जाते, बच्चे दो ही बैठे ने सिर्फ बैठे। प्यो सच बोले थे बच्चे सारे की आवाज नहीं आई। अब ये लोग कुछ कहते हैं झूठ बोलते हैं, कुछ बच्चे भी सच बोलेंगे अगर वो सदाकत को अपनी जिंदगी में लेते हैं, उस शाख को अपनी जिंदगी में लेते हैं, उस शाख को जो लगाई गई इब्राहिम से, उस शाख को जो दाऊद के मार्फत, उस शाख को जो रूत की मार्फत पहुंची, वो बेद की मार्फत पहुंची, यीशु की मार्फत पहुंची, और आज मसीह की मार्फत मेरे और आपके दरमियान। बाइबल बायोग्राफी हिस्ट्री क्या है कि इब्राहिम से मसीह तक का सफर है, हमारी हिस्ट्री है। आप हिस्ट्री वाले लोग हैं, आप हिस्ट्री से बाहर नहीं है। अगर आप हिस्ट्री से बाहर हैं तो दुनिया खत्म है। मुझे नहीं पता किसको समझ है, मैंने बड़ी बात कर दी है। आप इतने मुबारक लोग हैं, आप इतने खुशहाल लोग हैं, आप इतने शादमान होना चाहिए आप लोगों को कि आपके साथ हिस्ट्री जुड़ी है। हिस्ट्री के बगैर आप कुछ नहीं, और अगर आप ना होते तो हिस्ट्री भी ना होती। आपके यीशु की हिस्ट्री है। जो ट्री है ये खुशहाली की है, शादमानी की है, सेलिब्रेशन है, हम खुशी मना रहे हैं, और सब रंग खुशहाली और एक दूसरे से मोहब्बत की अलामत है। कहना तेनू हरी हरी चरगा ते ओ है, उन्हें पीली नहीं किया। दसो मैनू, उन्हें लाल नहीं किया, हरी का है। आपको सरसब्ज रखेगा। वो शाख जो लगाई गई है वो सरसब्ज हुई, वो शाख बढ़ी, उस शाख के नतीजे में दुनिया में इनकलाब आ गया, और उसके आने से दुनिया में गम मिट गया। अगर आज गम कोई लेकर बैठा है, अगर आज कोई दुख लेकर बैठा तो अपने किए की वजह से है। आप कहें कि अबलीस करता है, अबलीस दूर की बात है। अबलीस ने तो एक बंदे को ही हाथ लगाया था, उसको लग पता गया था। तो आप ही झूठ बोल के कहने, आप ही आप जो ही करके कहने अबलीस ने पता नहीं जेन फाड़ लिया है।
जेन फड़े तो तू बचा क्यों नहीं कहना, तू डिगा नहीं किते मार के। उसने सिर्फ छुआ ही था। तो अयूब की थोड़ी सी बात करता जाऊं। चला उठा, बीवी चला उठी, कुछ नहीं छोड़ा। कीड़े चल रहे हैं बदन में, अबली साथ लाया कि नहीं? थानू नहीं लांदा। वजह की? उन्हें क्या छोटे छोटे टीटड़ा करते रहने लगे रहने दो, छोड़ दे, अपनी जिंदगी को बदल ले, अपनी सोच को बदल ले। कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसा लिबास पहनकर ना जाए आप इबादत गांव में जिससे खुदा के नाम की तकीर हो। कोई ऐसे इवेंट में आप जाते खुद को, अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दे, कोई क्या कह रहा है उसे छोड़ दे। लेकिन आप क्या करें? आज जो बाइबल हमें सिखाना चाहती है, अगर हम इस हिस्ट्री को देखते हैं तो पहला तवारीख उसका 21 बाब से 3 से 5 आयत तरह पढ़ सके कोई? योआब ने कहा, खुदावंद अपने लोगों को जीते हैं हाँ। उससे 100 गुना ज्यादा करे। ये उस वक्त की बात है जब उसने गिनती कराई दाऊद ने। हाँ, लेकिन ए मेरे मालिक बादशाह, है मेरे मालिक बादशाह, क्या वो सब के सब मेरे मालिक के खादिम नहीं? हाँ, फिर मेरा खुदावंद ये बात क्यों चाहता है हाँ। कि वो इस्राएल के लिए खता का बायस क्यों बने? हाँ, तो भी बादशाह का फरमान योआब पर गालिब रहा। चुनाचे योआब रुखसत हुआ और तमाम इस्राएल में फिरा और हाँ। यरूशलेम को लौटा। जी शुक्रिया। अब यहाँ दाऊद ने कुछ किया, यानी शिजरनामा में से कुछ लोग हैं। अगर हम इसको देखें थोड़ा सा आ जाए, पहले तवारीख दूसरे बाब की 3री ऐसे पढ़े जरा। यहाँ तीसरा नहीं दूसरा बाब था। दूसरे बाप की हाँ, अंदर से मार के कोई पकड़ ले। एर अच्छा पढ़िए। और अनान और सलिया और यहूदिया के बेटे हैं। हाँ जी। ये तीनों उससे एक कनानी औरत बुत सो के बतन से पैदा हुए सोहग के बतन से पैदा हुए। और यहूदा का पहलौठा एर खुदावंत के नजर में शरीर था। हाँ जी। इसलिए उसने उसको मार डाला। हाँ जी। और उसको बहुत तमीर के उससे फारस और जराइक हुए। यहूदा के कुल 5 बेटे थे। यहाँ भी निस्बनामा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे जरा 10वीं आयत पढ़े जल्दी से, 5वीं आयत से जल्दी से। शुक्रिया भाई साहब। हाँ जी, पहला तवारीख दूसरा बाब 5वीं आयत से जल्दी से पढ़ और दीजिए। फारिस के बेटे हसरून और हरमून थे, और जारा के बेटे जमरी, अत्यान, हलमान करते जाए। गोन और दर्द, यानी कुल 5 थे। हाँ जी। और इस्राएल का आप उसकी दुख देने वाला, आराम से पढ़ना शुरू करें। और इस्राएल का दुख देने वाला अकर बिन कर्मी, जिसने मखसूस की हुई चीज में से खयानत की कर्मी का बेटा था। अब यहाँ मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है आपने कुछ पढ़े, यहाँ निस्ब नाम है सबका, जहाँ से ये काम शुरू हुआ, जहाँ से नस्लें बढ़े, जहाँ से लोग बढ़े, जहाँ से घराने बढ़े, जहाँ से खानदान बढ़े, और जहाँ से हमें पता चलता है कि बाइबल में पीछे तवारीख की किताब भी जो है हमें दाऊद की, इब्राहिम की और यीशु मसीह की हिस्ट्री क्या करती है, मिलती है, देखने को हम पढ़ते हैं। और हम इस बात में खुदा का क्या करते हैं, शुक्र अदा करते हैं, जो वादों में क्या है, सच्चा है, जो हमसे प्यार करता है, वो हमारा खुदा है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं तो यसाया का सहीफा जब पढ़ते हैं तो उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत क्या बताती और है? यसी के तने से कौपल निकलेगी। किससे भाई? यसी के तने से। इधर तो जो करे, किससे भाई? यसी के तने से यसी के तने से। एक कौपल क्या तना निकलेगी। लगाया गया था? अगर लगाया नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? शिजरकारी हुई जी। हाँ जी। आया इब्राहिम से दाऊद, सॉरी इब्राहिम से यसी, दाऊद, और फिर यीशु मसीह आया। यसी के तने से क्या होगी? कौपल निकलेगी। ये 700 साल पहले की बात हो रही है। कुछ लोग इसे 750 साल कहते हैं। 700 साल पहले एक नबी कह रहा है कि कोई आएगा।
क्या होगा भाई? कोई आएगा एक शख्स आएगा, उसका नाम क्या है? शाख है। क्या है जरा पढ़िए। और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा उसकी होगी। जड़ों से क्या होगी? एक बारावर शाख पैदा होगी क्या होगी? बारावर शाख पैदा होगी हाँ, और खुदावंत की रूह उस पर ठहरेगी। खुदा की रूह उस पर ठहरेगी। शुक्रिया। अब ये शाख पैदा होगी। ये शाख है क्या? यीशु से मसीह तक की बात है। अब मसीह के सिजरनामे की तारीख जो क्या है बाइबल मुकद्दस में दर्ज है। और शिजरे से मुराद कोई चीज का लगाना या काश्त करना या बीज या शाख या तना है। अब जकरिया इस शाख के बारे में क्या कहते हैं जरा देखते हैं हम खुदा के कलाम में 6 बाब उसकी 12 और 13 है। हम शाख से लगाए हुए लोग हैं। हम शाख की शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम इस दरख्त को सेलिब्रेट करते हैं तो हम उस शाख को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो अंगूर का हकीकी दरख्त है। और उससे क्या कि रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता उससे है क्या है कि रब्बुल अल्फाज यूं फरमाता है कि देख वो शख्स जिसका नाम शाख है, वो शख्स जिसका नाम क्या शाख है? है। शाख कौन है? मेरा और आपका यीशु है। उसके जरिया साया खुशहाली, उसके जरिए साया क्या मिलेगी? खुशहाली, उसके जरिए साया क्या मिलेगी? खुशहाली होगी। कितने हैं जो कहते हैं कि मैं उसके जरिए साया रहकर दुआ करूंगा? कितने जो कहते हैं उसके जरिए साया रहकर मैं इबादत करूंगा? कितने हैं जो उसके जरिए साया रहकर कहते हैं मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं खुदा का काम करूंगा, मैं खुदा की ताबेदारी करूंगा, मैं खुदा की फरमाबरदारी करूंगा? कम जिंदगी है, कम जाने हैं। जरूरत है उसमें बढ़ने की, जरूरत है उसमें आगे आने की। और अगर आप आते हैं, अगर आप शाख की बात को सुनते हैं, अगर आप शाख की बात पर अमल करते हैं तो ये आपके लिए बरकत का बायस है, ये आपके लिए शादमानी का बायस है, ये आपके लिए खुशी का बायस है। और बाइबल खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है, फिर क्या कहता है? पढ़िए इसको। एक शख्स जिसका नाम क्या है? शाख शाख है, जी, शाख है और उसके जेर साया खुशहाली होगी। उसके जरिए साया क्या मिलेगी? हमें खुशहाली होगी खुशहाली मिलेगी। और वो खुदावंत की हैकल को तमीर करेगा। किसकी हैकल को? खुदावंत की हैकल को। हैकल को तमीर करेगा। शुक्रिया। जिसका नाम शाख है। पढ़े आगे जल्दी से, पूरी करें आयत 12 और 13 आयत। हाँ, वही खुदावंत की हैकल को बनाएगा, वही खुदावंत की हैकल को बनाएगा। हाँ। और वो साहिब शौकत होगा साहिब शौकत होगा और तख्त नशीन होकर तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा। क्या करेगा? हुकूमत करेगा। हुकूमत करेगा। और उसके साथ काहिन भी तख्त नशीन होगा। उसके साथ काहिन भी क्या होंगे? तख्त नशीन होगा। और आगे क्या लिखा है? और दोनों में सुलह सलामती की मशवरत मुशावरत होगी। दोनों में सुलह सलामती की मशवरत होगी। यसाया 9 की 6 किसको आती है? 9 बाब 6 आयत किस किसको आती है? यसाया 9 बाब 6 आयत। इसलिए हमारे लिए देखा तालियां बजाओ ना ली। ये आज संडे स्कूल में बच्चे इतने ही रहने में आज जगह टेस्ट बना। हाँ जी, क्या लिखा है? 9 बाब 6 आयत। हाँ जी, हाँ जी, सदा छड़ो थोड़ी सारी आज पढ़ छड़िए। इसलिए हमारे हमारे लिए लिए एक लड़का तौलत हमारे लिए एक लड़का तौलत हुआ हमको और और हमको एक बेटा एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब अजीब बशीर और खुदा का अब्दियत का बाप शहजादा होगा। अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। कितने हो गए? मैं गिनती जो कर छड़े अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप और सलामती का। तो जब सलामती का शहजादा है तो हमने तो घरों को भी सजाना है, हमने क्रिसमस ट्री को भी सजाना है, हमने खुद को भी संवारना है, हमने अच्छे तरीके से एक दूसरे से भी मिलना है क्योंकि हमारा यीशु आया है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि वो शाख क्या है? वो सदाकत है, वो सच्चाई है। सच्चाई से वाकफ हो तानू कैद करेगी। सच्चाई तानू मैं ना कैद कर दी।
ਐਸਾ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ हाँ ਉਹ ਸ਼ਾਖ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਅੱਗੇ शाख से बढ़ती है, शाख ही लगे। शुक्रिया आपके इस इजाफा करने में कि अंगूर की जो है वो शाख भी लगती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल, मैंने अंगूर खाकर लगाया था तो उसका पौधा भी निकला था। ये मैंने प्रैक्टिकल किया था, मेरी मिसेस ने। ये भी आपकी बात ठीक है, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਖ लेकिन उसके अंदर बीज है। एंड साहब ने कहा उस अंगूर के अंदर बीज है और वो बीज एक शाख ही है। वो बीज एक अब आपके अंदर शाख है कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर शाख है तो फिर आप दुआ को हो जाए। मुश्किल हो गई थोड़ी, है ना? क्या जरूरी पे है ना? मुश्किल हो गई ना थोड़ी कि अगर शाख है आपके अंदर तो फिर आप कुछ बनेंगे, दुआ को होंगे। कल ही हो, हाँ जी, दुआ को हो गए अंदर नहीं, हाँ जी, हाँ दुआ को। हाँ जी। कलाम पढ़ने वाले, कलाम पढ़ने वाले। मैं 2 बच्चों को सलाम करने गया था लेकिन नहीं आया, नाम नहीं बताऊंगा। और कलाम पर अमल करने वाले होंगे ना? तो फिर वो तो सदाकत है और आप भी सदाकत में आए, आप भी सदाकत में बढ़े। और जब आप सदाकत में बढ़ते हैं तो आप उस शाख के साथ जुड़ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल क्या बताती है? दाऊद से बोझ छोड़ो, एकदम बड़ा लिखा बोझ छोड़ो। सीता का दाऊद से ये क्या है? सैनिटरी मसीह क्या है? सदाकत की शाख। और किस बात की नामत है? खुशहाली, सोलह और सलामत। और इसका हवाला का है यसाया 1, जकरिया 6, 12, 13, यर्मिया 15। अब ये फैमिली ट्री है, तो फैमिली ट्री तो है, हम मनाए क्यों ना, हम लगाए क्यों ना? भैन कोमल ऐसी थी, फिर हम लगाए क्यों ना, फिर हम बनाए क्यों ना? अब दसो बनाना है कि नहीं? नहीं ये तो ले लो। बड़े है कि नहीं? इतने बड़े है कि नहीं? कि दस सकते हो कि क्रिसमस ट्री हमारे यीशु मसीह की अलामत एक शाख है। सुलह, सलामती, खुशहाली और सदाकत की शाख है। हम उस शाख की शुक्रगुजारी करते हैं, हम उस शाख को सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए क्राइस्ट मसीह यानी मास, ईद यानी खुशी करना। अब जकरिया जो कह रहा है वो शाख जो है वो दो से मसीह तक है, खुशहाली, सुलह, सलामत। और ये क्या है? रूहानी बायोग्राफी है, ठीक है, स्पिरिचुअल बायोग्राफी। यानी आपके पास रूहानी तौर पर हिस्ट्री है, जिस्मानी तौर पर आपके पास हिस्ट्री है बाइबल की कि आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बहुत परस्ती नहीं, सब कुछ ये ना के पास लिखा गया है कि लकड़ी रख के पूजा करनी शुरू कर दो। नहीं, मैंने पहले बताया कि लकड़ी हर अच्छी जगह पर इस्तेमाल हुई है। ऐत का संदूक बने उसके लिए, हैकल के बहुत सारे कवाड़ लगाए गए, उसकी बुनियाद में लकड़ी डाली गई, उसका छत, उसके देवदार, सब कुछ लगाए गए। और पाक तरीन मकाम और पाक मकान में, और फिर मज़बा के चिरागदान बनाए गए। चिराग हैकल के भी जलाए जाते थे लकड़ी में, और चिराग बुत परस्ती के वो भी जलाते थे, वो भी तुपान तुपाते थे। और आप भी कुछ करते हैं, वो तुपाते हैं आसमानी मलाका के लिए, आप रोटियां खुदा के हुजूर उसके मेज पर रखकर उसके जलाल के लिए लेते हैं कि जो कोई इसमें से खाता है, जो कोई इसमें से, और वो मेरी जब तक मैं ऐसे ही करते रहते, मेरी याद के लिए। अब बाइबल हम लास्ट पर जा रहे हैं। बाइबल में क्या सिखाती है? लास्ट हवाला है रूत की किताब 4 बाब उसकी 18 से 22 आयत जरा पढ़ दीजिए। रूत की किताब
और फारस का निसबनामा ये है। फारस का निसबनामा ये है। ये फारस से हसून पैदा हुआ हसरून, और हसून से राम पैदा हुआ। हसरून से क्या पैदा हुए? राम पैदा हुआ। सुनते जाए, फारस, हसरून, राम, और राम से अबिनदाब पैदा हुआ। अबीनदाब, और अबिनदाब से नक्सून पैदा हुआ। नक्सून, और नक्सून से सलमून पैदा हुआ, और शलमून से बोएज पैदा हुआ, और बोएज से ओबेद पैदा हुआ। ओबेद, और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ। यसी से, और यस्सी से दाऊद पैदा और हुआ। दाऊद से यस्सू पैदा हुआ, आपका और मेरा निजात देने वाला। कौन पैदा हुआ? मसीह यीशु। हालेलुया। इसलिए हम रूहानी तौर पर मसीह, रूहानी तौर पर खुदा, ऐसे में हम क्या कहते हैं? मसीह को रूहानी तौर पर खुदा कहते हैं। और ये बाइबल की हिस्ट्री है, ये बाइबल हमें सिखाती है। इब्ने दाऊद, ठीक है, इब्ने इब्राहिम का ना निस्ब, मसीह यहाँ ना था, मसीह इब्ने दाऊद इब्राहिम का निस्ब। क्या खुश है आप कि आपका यीशु शाख है? आप उस शाख का हिस्सा हैं। अगर आप उस शाख का हिस्सा हैं तो आप खुशी मनाएं, अगर नहीं है तो आज उसकी शाख का हिस्सा बन जाए। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के सिलसिले बरकत दे। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, दुआ करना शुरू।